प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग पिछले वीडियो में साइन इन्वर्स एक्स से रिलेटेड फॉर्मूला को देखेंगे। आज जो है कॉस इन्वर्स एक्स से रिलेटेड देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा ग्राफ है जो हम लोग सीखे हुए हैं। कॉस इन्वर्स एक्स का ये डोमेन है, ठीक है, और ये इसका रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू है। ये इसका ग्राफ हो गया और कुछ फॉर्मूला लिखे हुए हैं जो आप लोगों को आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए तो सिंस अगर एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स है, ठीक है, अगर ये 1 होगा और ऑन टू होगा, ठीक है, तो एफ को कहाँ से कहाँ डिफाइन होना पड़ेगा? एफ को डिफाइन होना पड़ेगा, जल्दी बताइए फटक से। क्लोज इंटरवल 0 से पाए टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर है ना। ठीक है, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट इज अगर कॉस एक्स इक्वल्स टू, फिर हमारा कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो निश्चित है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? क्लोज इंटरवल 0 से पाई होगा। ठीक है, अब देखिए ये जब इधर आएगा, ओके, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारा कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स। तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स क्या बन जाएगा? एक्स बन जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाई, ऐसा होगा। अच्छा, एक बात समझ में आ गया हम लोगों को। अब देखिए फिर अगर कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स एक्स लिखा हुआ रहे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इफ कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल्स टू लिखा हुआ है कॉस इन्वर्स एक्स, तब तो x बिलोंग्स टू क्या होगा? तब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 होगा। अब देखिए जब ये इधर आएगा तो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x। तो कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x क्या हो जाएगा? x। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, अब हम लोगों को बात समझ में आया कि दैट इज अगर हमारे पास कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस एक्स लिखा हुआ रहे, ठीक है, तो इसका वैल्यू x होगा। किसके लिए? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जल्दी से बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से पाए। एंड अगर हमारे पास कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स x लिखा हुआ रहे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? x। किसके लिए? तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, अब देखिए ये फॉर्मूला वर्क कैसे करता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चूँकि कि ये अगर लिखा हुआ है कि दैट इज़ अगर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 1/2 लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 0 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉस ऑफ कॉस इन्वर्स 4/5 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 4/5 हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कॉस इन्वर्स के साथ में। लेकिन क्या होगा कि अगर देखिए अगर कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस लिखा हुआ है तो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस ये लिख सकता है आपका 5π/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो 5π/4 है, 5π/4, तो 5π/4 मतलब पाई प्लस π/4। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि कॉस इन्वर्स कॉस एक्स लिखा रहे तो इसका वैल्यू x होता है। तो x किसके बीच होना चाहिए? 0 से पाई के बीच होना चाहिए। लेकिन ये तो पाई को क्रॉस कर गया है, तो इसका मतलब अब हम लोगों को पाई में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा कॉस इन्वर्स, इसको ट्रांसफ़र करने के लिए कॉस पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉस इन्वर्स कॉस पाई प्लस π/4, तो ये कॉस इन्वर्स कॉस पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस कॉस π/4। ओके, अब देखिए सिंस ये अभी फिर हम डिस्कस करेंगे हम लोग कि अगर कॉस इन्वर्स माइनस थीटा वाला लिखा हुआ रहे तो ये पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कॉस इन्वर्स माइनस थीटा लिखा हुआ है तो ये क्या होता है? पाई माइनस कॉस इन्वर्स थीटा। तो यहाँ पर देखें तो ये कॉस इन्वर्स माइनस कॉस π/4 है, तो ये क्या बन जाएगा? पाई माइनस क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, पाई माइनस कॉस ऑफ
कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाय 4, तो अब ये क्या बन जाएगा पाई माइनस पाई बाय 4। अब ये चूंकि देखिए ये जो वैल्यू है ये 0 से पाई के बीच आ गया है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4 बन गया। सिमिलरली फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग कि अगर लिखा हुआ है आपके पास कॉस इनवर्स कॉस जैसे 19 पाई बाय 3 लिख देता है, ठीक है। अब देखिए 19 पाई बाय 3 लिखा हुआ है तो ये भी क्या हो गया है 0 से पाई को क्रॉस कर गया है, क्योंकि 0 से पाई के बीच होना चाहिए, 0 से पाई को ये क्रॉस कर गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अब देखिए cos 6 पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा cos इनवर्स cos पाई बाय 3, ठीक है। तो cos इनवर्स ये पाई बाय 3 0 से पाई के बीच है, इसलिए इसका वैल्यू क्या रह जाएगा पाई बाय 3 ही रह जाएगा। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस फॉर्मूला से कुछ फॉर्मूला बनाते हैं इस दोनों से, जो हम लोग पिछले वीडियो में साइन में सीखे थे। अब देखिए सिंस कॉस अगर a प्लस बी है तो कॉस a प्लस बी क्या होता है हमारा कॉस a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। अब क्या करते हैं यहाँ पर, अगर कॉस a x रहा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉस a x रहा होगा तो a क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स x, और यहीं से आपका साइन a क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, दैट मीन्स क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए एंड इफ, फिर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग कॉस बी को y मान लेते हैं, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट b क्या रहा होगा b रहा होगा कॉस इनवर्स y। अब देखिए साइन b क्या रहा होगा साइन b रहा होगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर b, तो कॉस बी क्या है y, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखिए ये यहाँ से जब टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी, तो a प्लस बी जब टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ऐसा होगा। अब देखिए तो a को क्या लिख सकते हैं, a देखें यहाँ से तो a क्या हमारा कॉस इनवर्स x है, तो इस a को लिख सकते हैं कॉस इनवर्स x। b क्या होगा हमारा यहाँ से, तो b बन जा रहा है देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स y, तो इसको क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स y, तो क्या बन जाएगा ये कॉस इनवर्स। अब देखिए कॉस a x है, देखें यहाँ पर कॉस a हमारा x है, और कॉस b क्या है कॉस b हमारा देखिए y है, तो ये क्या बन जाएगा x इंटू वाई माइनस साइन ए, साइन बी तो देखिए यहाँ साइन ए रहा, ठीक है, और ये हमारा साइन बी रहा, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब कहने का मतलब क्या हो गया कि दैट इज कॉस इनवर्स एक्स अगर माइनस कॉस इनवर्स वाई रहा, तब ये फिर सिमिलरली क्या होगा कि कॉस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई हो जाएगा, अब प्लस ये क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस का फॉर्मूला हो गया जो कैसे आया आप देख सकते हैं, और ये आपका माइनस का फॉर्मूला आ गया, ये कैसे आया ये भी देख सकते थे। ये किस फॉर्मूला से आया होगा, यहाँ जो लिखे हुए हमारा कॉस ए माइनस बी इससे आया होगा, ठीक है, डन है। अब देखिए कॉस 2a को लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं, हम लोगों को पता है कि सिंस कॉस 2a क्या होता है 3 फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए, एक होता है हमारा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर एक क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। इस तीनों को सिर्फ लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से देखें कि कॉस 2a क्या होगा, सॉरी 2a बनाना पड़े तो 2a क्या होगा, तो ये इधर आएगा, 2a के लिए क्या हो जाएगा इसका वैल्यू कॉस इनवर्स कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या तो ऐसा होगा या फिर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1,
यहाँ रखेंगे तो कॉस इन्वर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ओके, अब देखिए, अब हम लोगों को यहाँ से कॉस के टर्म में एक्चुअली ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं कि इफ़ कॉस ए इक्वल्स टू अगर एक्स है तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इक्वल्स टू क्या होगा कॉस इन्वर्स एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब तोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ से साइन ए क्या होगा, या साइन स्क्वायर ए निकाल लेते तो साइन स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डन है। अब देखिए तो अब ये 2a जब टूटेगा तो किस फॉर्म में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो a क्या था कॉस इन्वर्स x है, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस इन्वर्स x, क्या हो जाएगा ये कॉस इन्वर्स x। देखिए ये क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो सॉल्व होके क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, ऐसा होगा। या इस पर लेके चलते हैं, इस पर जब चलेंगे तो फिर कॉस ए हमारा x है, x रखेंगे यहाँ पर तो ये क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, देखिए यही फॉर्मूला बनेगा। फिर यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब रख के सॉल्व करेंगे तो ये भी 2x स्क्वायर माइनस 1 ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों से एक ही फॉर्मूला आएगा, 2 कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और फिर देखिए फॉर्मूला था हमारे पास जो साइन में देखे थे कि 10 के फॉर्म में भी इसका एक फॉर्मूला होता है। तो कॉस 2a क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से तो देयरफॉर 2a क्या हो जाएगा, तो 2a लिख सकते हैं हम लोग कॉस इन्वर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा होगा। अब देखिए तो अगर a है, अब इस a को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं tan a को x मान लेते हैं, tan a हमारा x है तो a बराबर क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x होगा। ठीक है, अब देखिए ये जब टूटेगा आगे तो ये क्या हो जाएगा 2a है तो a को क्या लिखेंगे tan इन्वर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 2 tan इन्वर्स x इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा कॉस इन्वर्स, तो tan a की जगह क्या लिखेंगे x, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला 10 के टर्म में आ जाता है, कॉस के टर्म में सॉरी, 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला कॉस के टर्म में क्या हो जा रहा है कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ रही बात समझ में। अब फिर हम लोग 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला 10 के टर्म में भी सीखेंगे। अब देखिए 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला हम लोग साइन के टर्म में भी सीखे थे, क्या होता था साइन इन्वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद होगा, जरूर याद होगा आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए फिर एक फॉर्मूला को कि हम लोग cos 3a को जानते हैं क्या होता है, cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये सारा फॉर्मूला आप क्लास 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए और फॉर्मूला को थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। cos 3a क्या होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब देखिए यहाँ से अगर 3a निकालेंगे तो क्या होगा cos इन्वर्स 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ऐसा बनेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा उद्देश्य होगा cos a को हटाना, तो मान लेते हैं लेट cos a इक्वल्स टू मान लेते हैं x, तो यहाँ से a बराबर क्या हो जाएगा cos इन्वर्स x। अब ये किस फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा, देखिए a को क्या लिखेंगे cos इन्वर्स x, तो ये क्या बन जाएगा 3 cos इन्वर्स x। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये cos इन्वर्स एक cos a को क्या लिखेंगे x, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, तो ये बन गया हमारा 3 cos इन्वर्स x का फॉर्मूला। ठीक है, क्या हो जाएगा cos इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, पक्का याद होगा आप लोगों को। अब देखिए फिर एक और फॉर्मूला यहाँ से हमारे पास आता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग। अगर cos इन्वर्स x रहे, ध्यान दीजिएगा cos इन्वर्स x अगर थीटा रहे, ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कॉस इनवर्स एक्स थीटा है तो देखिए क्या क्या हुआ होगा, एक्स पक्का है कि एक्स बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, -1 से 1, थीटा बिलोंग्स टू क्या रहा होगा, 0 से पाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रही बात समझ में? चूंकि इसका डोमेन -1 से 1 होगा, कॉस इनवर्स ओवरऑल का वैल्यू रेंज है वो, तो वो 0 से पाई रहा होगा। तो देयरफॉर कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स। अब देखिए कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। ओके, अब देखिए जब ये इधर आएगा तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 माइनस थीटा। अच्छा, अब देखिए फिर जब ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू π/2। अब थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा को आप लिख सकते हैं, यहाँ देखें तो थीटा को लिख सकते हैं आप कॉस इनवर्स एक्स। तो ये किस फॉर्म में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2। तो याद रखिएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, π/2। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। अभी देखिए अभी क्या किए थे, कॉस इनवर्स एक्स से बनाए ना, आप चाहे तो इसको साइन इनवर्स एक्स से भी बना सकते हैं। अब देखिए अगर साइन इनवर्स एक्स अगर थीटा रहा होता, ठीक है, तब यहाँ पर एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से 1, और थीटा क्या रहा होगा, थीटा बिलोंग्स टू रहा होगा हमारा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच रहा होगा। डन है। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर एक्स। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स। अब कॉस π/2 माइनस थीटा इक्वल्स टू एक्स है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, π/2। अब देखिए फिर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2। आ रही बात समझ में? दोनों सेम फार्मूला है। ठीक है, आशा करते हैं कि फार्मूला समझ में आ गया होगा। एक बार देख लीजिए सारा फार्मूला जो बताए हैं हम। ठीक है, और थोड़ा अच्छे से एक बार खुद से बना लीजिए सारा एक साथ, एक बार बैठिए और एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा 10-15 मिनट, थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। पक्का है कि आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग tan इनवर्स के फॉर्मूला के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।